अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और कर्ता भाव में नहीं रहेंगे, साक्षी में सुनेंगे उसको। मैंने आपको सुबह ध्यान क्यों करना चाहिए और ध्यान के क्या फायदे हैं ये बताए। फिर मैंने आपको ध्यान की विधि बताई, 2 विधि बताई। पहली विधि तो जो प्राथमिक साधक है वो श्वास पर ध्यान दें। दूसरी विधि मैंने बताई वो विचारों को देखें। तीसरी विधि अनायास ही एक इस बिटिया ने बोला कि मेरे को विचार नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं। तो जब विचार रुक जाए तो समझो ये ध्यान है। विचार बिल्कुल रुक जाए तो समझो कि ये ध्यान है। और जितना जितना तुम विचारों के रोकने में ठहरोगे उतनी जल्दी जल्दी तुमको परमात्मा का साक्षात्कार होने की संभावना बढ़ जाएगी। जितना जितना तुम साक्षी रहोगे उतना उतना तुम्हारे विचार रोकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना जितना तुम कर्ता में नहीं रहोगे उतना उतना तुम जल्दी से साक्षी हो सकोगे। ये पोस्टर लगे हुए हैं, इसमें एक कर्ता लिखा है, इसमें लिखा है विचारों से भरा मन अशांत है। ये डूअर एक कर्ता है ना, ये कर्ता लिखा है, इसमें लिखा है विचारों से भरा मन, है ना, अशांत मन कहलाता है। तो ये पहली अवस्था है, यहाँ से अपने को चलना। आप सबका मन अभी अशांत है क्योंकि आप सबका मन अभी विचारों से भरा है। दूसरी बात है, जब आप विचारों के साक्षी हो जाएंगे, ये दूसरा है, ये ध्यान से साक्षी का पोस्टर नहीं लगा है, आगे है तो वो अभी मत दो, उसको शूटिंग मत दो। साक्षी हो जाएंगे जब आप, तो वो दूसरी अवस्था है। तब विचार तो चलेंगे लेकिन आप उन विचारों को देखने लगेंगे, आपकी आदत पड़ जाएगी। हमारी बबीता बहुत ध्यान करती है, वो विचारों को देखती रहती है। रोटी बनाती है, कपड़े धोती है तो वो विचारों को देखती है, स्कूल पैदल जाती है तो विचारों को देखती है ना। तो ये दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था है कि जब आप विचारों को देखते रहेंगे, महीना गुजरेगा, 2 महीना गुजरेगा, 3 महीना गुजरेगा, तो भगवान आप पर कृपा करेंगे और आपके विचार रुक जाएंगे। वो आप रोक नहीं सकते, रोकने की कोशिश भी मत करना। रोकने की कोशिश करी तो वो कर्ता हो जाएगा। कुछ भी करोगे वो कर्ता हो जाएगा, करो मत, जो हो रहा है उसको देखो, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने एक बहुत प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा, मैं तो परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। इस संसार को तमाशे की तरह देखो, इस संसार को एक खेल की तरह देखो, इस संसार को एक नाटक की तरह देखो, इस संसार को ऐसे देखो जैसे तुम फुटबॉल का मैच देखने गए हो। तो क्या होगा, ये साक्षी है। और जब से नींद खुले और जब रात में सो, तब तक साक्षी टूटना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने क्या कहा है कि तेल की धारा के समान, अखंड धारा के समान ये ध्यान आपका चलना चाहिए। और जब रात हो जाए और आप सोने लगो तो नींद जो आती है तो उसको भी देखो, कैसे नींद आती है, कैसे आप अचानक सो जाते हो। तो जब आपने ये क्रम चलाया तो मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने में आपको आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, 6 महीने। लेकिन मजबूरी क्या है कि आप ऐसा कर नहीं पाते हो, और कर नहीं पाते हो तो कहते हो यार गुरु जी, बेटा तुम्हारी अगर कमर दुख रही हो तो तुम टिक के बैठ जाओ या कुर्सी ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कुर्सी ले लो। कमर दुख रही, कुर्सी पे बैठो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ना ढोंगी ढांगियों का मेला नहीं है, ये ब्रह्मज्ञानियों का मेला। वहां बैठ जाओ, कुर्सी ले लो। बेटा तुम उठ के कुर्सी ला के दो उसको, चलो कुर्सी ला के दो, है ना। तो जैसे आप विचारों के साक्षी हुए, दृष्टा हुए, तो दूसरी अवस्था है। और भगवान की कृपा हुई और विचार रुक गए तो ये इसको ध्यान कहते हैं, इसको ध्यान। ये तीसरी अवस्था। पहले तो आप करता थे, दुनिया से सब कुछ मतलब नहीं, पता ही नहीं, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, कहीं भी खा रहे हो, ये करता हो गया। इसके बाद तुम साक्षी हो गए, ये दूसरी आपकी चेतना का दूसरा तल हो गया। इसके बाद अब आपका क्या हुआ, आपके विचार रुकने लगे, कम होने लगे। तो कबीर साहब ने क्या है, कबीर साहब ने क्या कहा, जीनी रे जीनी चदरिया जी
झीनी रे झीनी, मतलब धीरे धीरे इसको झीना करना है, बारीक करना है, मोटाई से बारीकी की तरफ चलना है ना। तो क्या बोलते हैं वो, 5 तत्व गुण तीनी, 5 तत्व हैं इसमें और 3 गुण हैं। 5 तत्व कौन से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा, और सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो ये तीनों के ताने और बाने से ये जो है ना, ये जगत, ये तीनों के ताने बाने से ये शरीर बना है। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप इसकी तरफ बढ़ेंगे, किसकी तरफ बढ़ेंगे, साक्षी की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा कि आपको एक एक चीज अपने अंदर दिखना शुरू हो जाएगी। ये तो बहुत मोटी बात है कि मन देखो, बुद्धि देखो, चित्त अहंकार, ये तो एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूं, लेकिन डिटेल में देखोगे तो ये शरीर की सब क्रियाएं दिखेगी, सांस चलते हुए दिखेगी, दिल धड़कता हुआ दिखेगा, दिमाग ऐसे ऐसे चलता हुआ दिखेगा जैसे कोई कारखाने में पहिया चल रहा है, एक बारीक हो गया तो पूरा दिखेगा। जब ये आपको दिखेगा, इसका मतलब अब आप बहुत गहरी चेतना की अवस्था में जा रहे हैं। तब क्या होगा, तब आप बुद्धू नहीं होंगे, तब आप प्रबुद्ध होंगे। ऐसा नहीं कि देख के समाधि लग जाएगी और जीभ बाहर लटक जाएगी और सांस रुक जाएगी, ऐसा नहीं, तो पागल में उड़ा रहा है। तब तो आप एकदम बारीक से बारीक चीज को जान लेंगे और सामने वाले आदमी का भी मन पढ़ लेंगे। जैसे साधु संत जानते हैं, सबकी मन की बात जानते हैं, साहब बाबा जी तो सब जानते हैं, वो बाबा जी ऐसे जानते हैं कि बाबा जी अपने अंदर के मन की बात जानते हैं, तो फिर वो जानते हैं कि इसका भी मन इसी ढंग का है। तो तीसरी अवस्था है, कौन सी, नहीं, तीसरी अवस्था, अभी ये 6 अवस्था हो जाएंगी। पहला कर्ता ले लिया ना अपन ने, पहला कर्ता, दूसरा साक्षी और तीसरा ध्यान, है ना। ये ध्यान कौन सा होगा, जैसे आप साक्षी में पूरे दिन भर जीते थे, सुबह से शाम तक हर चीज देखते थे, विचार देखते थे, व्यवहार देखते थे, क्रिया देखते थे, सब देखते थे, तो धीरे धीरे ये शरीर के अंगूठे से लेकर पैर तक होने वाली सारी क्रियाएं आपको ऐसी दिखेंगी जैसे ऐसे दूर हो रही है, जैसे ये दीपक जल रहा है ऐसे। फिर क्या होगा, फिर चौथी अवस्था आएगी, उसमें आपके कोई विचार नहीं होंगे, एकदम शांत बैठेंगे आप, जैसे हमारे सूर्यकांत जी बैठते हैं। क्यों सूर्यकांत, बोलो, खड़े हो जाओ, हाँ, फटाक से बताओ, तुम्हारा ध्यान का बताओ फटाक से। मेरे 3-4 घंटे लिए मतलब शाम, हमेशा 24 घंटे शाम जैसे समुद्र ठहरा हुआ। ये तो सूर्यकांत बताओ, दोबारा बताओ। नहीं, ध्यान जैसे जब लगातार हम करते हैं तो ये घटना घटेगी आपके साथ। जब घटना घटेगी, जब लगातार ध्यान करोगे तो एक घटना घटेगी, वो एक फिजिकल है, मतलब वहाँ संसार से शून्य है, मतलब वो चीज जब वो हमारे अंदर ध्यान घट जाता है, वो मतलब एक ऐसी परिपक्व अवस्था है कि ध्यान घटते ही फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर वो ज्योति जो करती है, मतलब एक अखंड शांति, वहां से वास्तव में अध्यात्म शुरू होता है। वहां तक तो कोई साधक ये न माने कि मैं साधना कर रहा हूँ, क्योंकि वहां तक तो सब मतलब विचारों का ही खेल है, क्योंकि वहां संसार से हट गए एक बार, वो ज्योति है अपने अंदर, जो आत्म तत्व है, वो जैसे ही घटित होगा कि परम शांति में डूब गए, और चाहे आप लाखों लोगों में, डीजे में कहीं बैठोगे, वो एक अखंड मतलब एक तरह से प्रवाह है, वो लगातार बहता है, मतलब साधक की जिंदगी में। वो फिर क्या है कि वो चीज पकती है, वो वहां सदगुरु की जरूरत पड़ती है असल में। वहां पर जो चीज है, वहां से साधना वास्तव में परम तत्व की साधना शुरू होती है। और ये ऐसी नहीं है कि एक दिन में आ जाए, कि 6 महीने में आ जाए, साल में आ जाए, इसमें 10 साल भी लग सकते हैं, 15 भी लग सकते हैं। और एक न एक दिन जाके जब हमारा ध्यान घटित होता है, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं अभी भी एक स्टूडेंट ही हूँ इस लाइन में, लेकिन वास्तव में फिर जीवन में कुछ, क्योंकि वही एक चीज रह जाती है कि बस अब इसे ही पाना है, क्योंकि आप चख चुके हो उसे, चखने के बाद ही पाने की
लालसा होती है, और सच्ची भक्ति है, साधना है, सब यहीं से शुरू होती है। उससे पहले तो हमारे ख्याली पुलाव थे। ये मतलब बिल्कुल सच्ची और अनुभव की बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो परम सत्ता है, अब उसकी लालच मतलब एक ऐसी लालसा होती है, कोई बात नहीं, बोल दो ऐसे भी। ऐसी लालसा होती है कि बस वो मिले, क्योंकि संसार से फिर कोई नाता नहीं रहता। संसार उतना सुंदर है ही नहीं, संसार में कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये रिश्ते हम व्यवहार करते हैं, सबसे व्यवहार करते हैं, ये मेरा भाई है, पत्नी, और अच्छे से करते हैं, मतलब ऐसे नहीं है। लेकिन बंधन टूट जाता है उसी समय जिस दिन ध्यान घटित हो गया, क्योंकि बंधन कहाँ रहा, क्योंकि आप जान गए कि मैं चैतन्य हूँ, और जब मैं जान गया कि मैं चैतन्य हूँ, अच्छा भगवान कृष्ण कहते हैं, साफ गीता में कहते हैं, एक बड़ी अच्छी लाइन कहते हैं, भगवान कहते हैं सुहृदय सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूत, नहीं, वो है एक भगवान 5वें अध्याय में कहते हैं, उन्होंने कहा एक श्लोक में, अच्छा हिंदी में आपको बता दो उसको। भगवान कहते हैं कि मतलब मैं परमात्मा सर्वव्यापक हूँ, और जब कोई साधक मुझे अपने अंदर जान लेता है, उसी समय वो परम शांति, आत्मा गुणा के साथ सर्वभूता आत्मनि, हाँ वो भी यहाँ इससे मिलता है। तो जब कहते हैं कि जब मुझे अपने अंदर जानता है, उसी क्षण वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान घटने की ही अवस्था है। लेकिन यहाँ जान तो गए कि परमात्मा अंदर है, लेकिन वो नहीं जाने कि वो सर्वव्यापी है, क्योंकि ज्ञान की अवस्था वो होती है। क्योंकि मैं पहले भी गुरुजी से जुड़ने से पहले ये समझता था कि मैं ज्ञानी हो गया, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञान की अवस्था होती है कि जब जीवात्मा परमात्मा के साथ मिल जाए, एकत्व जब तक नहीं होगा तब तक कोई ज्ञानी नहीं होता है। इसीलिए कि हम शांति की अवस्था में चले गए, हम संसार से पूरा हमारा मोह टूट गया, हम सारे काम कर रहे हैं। मैं भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और मेरी क्लास में पता नहीं कितने स्टूडेंट आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो मैं सबको पढ़ाता हूँ, और मैं घर पे भी बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ। देखो, लेकिन मुझे मोह नहीं है किसी से। मैं जानता हूँ कि जब मुझे वो चीज़ याद आती है तो मुझे सब ईश्वर तत्व ही दिखाई देते हैं, सच्चाई तो ही है। लेकिन इसका मतलब भी मैं नहीं हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि ज्ञानी वही होता है कि जिसकी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, एकत्व, वो ज्ञानी है, और उसके बाद कोई अवस्था शेष नहीं रहती है। बहुत सुंदर। और ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, क्योंकि प्रकृति व्यवस्था कर रही है सबकी, इसीलिए डरने की कोई जरूरत भी नहीं है। प्रकृति व्यवस्था खुद कर रही है। खास बात तो यही है कि प्रकृति व्यवस्था कर रही है, इसीलिए हम क्यों डरें। और इसीलिए परमात्मा को जानने की वो परम शांत अवस्था, जहाँ से हमारा मूल ओरिजिन है, मतलब जिससे हम निकले, माया के कारण हम वो तत्व, जैसे आग से चिंगारी निकलती है या सूर्य से किरण जब निकलती है तो उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट निकलता है, फोटॉन्स, ठीक है, जिससे सारी ऊर्जा मिलती है। उसी तरह से परमात्मा का हम मतलब कह सकते हो कि इतना अंश के कोई यहाँ कोई गिनती नहीं है, उतना छोटा भाग है, लेकिन हम आनंद स्वरूप हैं। मतलब कि हम न तो मरने वाले हैं, हम खुद आनंद स्वरूप हैं। अमृतो पुत्रा, हवेद कहता है कि मैं अमृत पुत्र हूँ। जब अमृत पुत्र हूँ तो सच्चा पिता कौन है? मालिक परमात्मा है, ठीक है। जब मालिक परमात्मा है तो हम अपने मालिक से जुड़ने की तमन्ना हमारी पिछले लाखों अरबों खरबों जन्मों से रही है उस मालिक के लिए। अच्छा, ऐश्वर्य भोगने की आदत, जितने भोग और ऐश्वर्य है, क्योंकि हम ऐश्वर्यशाली रहे, क्योंकि ईश्वर है, क्योंकि उसी के अंश हैं, तो इसीलिए हम परम ऐश्वर्य सब चाहते हैं कि मैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, क्योंकि ऐश्वर्य चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि हम परम ज्ञानी बनना चाहते हैं। देखते हैं कि दिन रात पढ़ते हैं कि मैं ये बन जाऊँ, PhD कर लूँ, ये कर लूँ, फिर उसके बाद की डिग्री कर लूँ, लेकिन फिर भी ज्ञानी नहीं बन पाते। लेकिन ब्रह्म तत्व को जानने के बाद वो पूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जैसे परमात्मा का जब प्रकट होता है, क्योंकि मैंने सुना है, क्योंकि मेरे सामने वो परम सत्ता अभी तक प्रकट नहीं हुई है, कि जैसे ही वो जैसे हजारों अरबों सूर्य एकदम उदय होते हैं, वैसे उदय होता है। जैसे सुनो, जैसे नानक ने कहा कि जो सो चंदा उगवे
और सूरज चढ़े हजार, जो सो चंदा उगवे और सूरज चढ़े हजार, ऐते प्रकाश हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। जो भजे गाना, जो भजे गुरु को सदा, जो भजे गुरु को सदा, सोई परम पद पाएगा, कोई परम पद पाएगा। देह के माला तिलक अरु, छाप नहीं कुछ काम के। ब्रह्मानंद जी का भजन है ये, जो यहीं दिल्ली के हुए हैं 700-800 साल पुराने। देह के माला तिलक अरु, छाप नहीं कुछ काम के। प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे गुरु को सदा, सोई परम पद पाएगा। दृढ़ भरोसा मन में करके, इसमें सब कुछ आ गया। अगर भरोसा नहीं, श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, अगर श्रद्धा नहीं है तुम्हारी तो ज्ञान नहीं मिल सकता। अगर डॉक्टर के विश्वास नहीं तो उसकी पर्ची की लिखी हुई दवा खाओगे ही नहीं तुम। दृढ़ भरोसा मन में करके, जो जपे गुरु ना, या वो जपे बोल दिया क्योंकि वो मतलब ज्ञान को छिपा दिया। जपे मतलब ये ध्यान करना है, जप यानी जानना, प यानी परमात्मा, ज यानी जानना और प यानी परमात्मा। दृढ़ भरोसा मन में करके, जो जपे गुरु नाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद में मिल जाएगा। श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे। माँ राधा रानी की कृपा से अब इस विषय को आगे लेते हैं। तो क्या है कि हमने बताया कर्ता सबसे गिरी हुई अवस्था, साक्षी उससे उठ गए, चेतना ऊपर उठ रही। ध्यान यानी भैया ने बताया कि विचार का रुक जाना। अभी इसने बताया कि मेरे तो विचार ही नहीं आ रहे, क्या करूं। ऐसे देश विदेशों में स्काइपी पे जब मैं बात करता हूं, लोगों को सत्संग कराता हूं, तो उनके विचार रुक जाते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कितनी बड़ी चीज मिल गई उनको। वो हाँ कोई बात, उनको पता ही नहीं कितनी बड़ी चीज मिल गई उनको। जैसे किसी गंवार आदमी को हीरा मिल जाए तो वो लाश से खेलने लग जाता है हीरे से, तो फिर क्या कहता है परमात्मा, परमात्मा उससे उसको छीन लेता है। अच्छा तूने अपमान किया इस उपलब्धि का, चलो उसको कर्ता में फेंक देता है। तो इसके बाद अगली जो अवस्था है, मैं तो सब एडवांस बात बताता हूं, तुम लोग नहीं समझो मैं क्या करूं, क्यों प्रभाकर। इसके अगली जो अवस्था है किसकी, ध्यान की, वो है भान। वो भान अवस्था घटित हुई है अभिजीत सारस्वत को, उनको माइक दो, भान अवस्था के बारे में बताएं। खड़े हो जाओ, जो तुम्हारा होने का बताओ। इस अवस्था में होता क्या है कि आपको मतलब ध्यान करोगे या कुछ भी करते हैं आप शरीर से अलग होकर करते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, और मतलब सारे काम, सोना, बात करना, किसी से चलना, कुछ भी होता है वो शरीर से अलग ही होता है। आप शरीर से जुड़ के काम करते हैं। और होने का बोध, हाँ, अलग होने का बोध तो रहता ही है शरीर से। नहीं, अलग होने में जो आदमी, जो अलग होने के बाद जो अलग हुआ है उसका एक बोध खड़ा होता है। उस बोध के खड़े होने को ही भान अवस्था कहते है ना। अब वो बोध खड़ा हो गया तो उसी बोध में, जैसे तुम साक्षी में जी रहे थे, जैसे तुम निर्विचार में जी रहे थे, उसी बोध में फिर जीने लग जाता है आदमी। तो उस बोध में जीते जीते एक फिर बड़ी घटना घटित होती है सूर्यकांत।
उस बोध में जीने के समय वो बड़ी घटना घटती जो तुम बता रहे हो कि वो पर्दा बीच का टूट जाता है, तब क्या स्थिति होती है? मिलने की खुशी ना मिलने कदम, मिलने की खुशी ना मिलने कदम, खत्म ये झगड़े हो जाए, खत्म ये झगड़े हो जाए, तू ना रहे मैं ना रहूं, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए। यह स्थिति होती है। वो नहीं रहता, मैं नहीं रहता, बस एक रहता है। जैसा कबीर ने कहा है कि प्रेम गली अति स्वाकरी या में दो न समा। ये जागरण की बात कही, आत्मज्ञान की बात कही है कबीर। अभी एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे, आपने क्या पूछा था कि प्रेम और काहे में अंतर पूछ रहे थे? वो प्रेम और मोह में अंतर। तो प्रेम और मोह में उतना अंतर है जितना अंतर जीवित आदमी और मरे हुए मुर्दे में। मरा हुआ मुर्दा मोह है और जीवित आदमी प्रेम है। इसलिए कन्हैया को प्रेम का अवतार कहा गया, उसको रसावतार कहा गया। रसो वैश्या, वो ही दुनिया का आनंद है, वही रस है। इसलिए बाइबल में कहा है लव इज गॉड, इसलिए रामायण में कहा है प्रेम से प्रकट हो में जाना, इसलिए गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मैं एक हूं तू और मैं दो नहीं। ये तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए। तू सब छोड़ दे, बस मेरे शरण में आ। इसलिए गुरु भी कहता है शिष्य में, तू छोड़ मैं कर दूं, आ तू समर्पित हो जा। इसलिए जब मैं दीक्षा देता हूं तो मैं कहता हूं कि तन मन धन सब अर्पण किया। क्यों तन मन? तुम्हारे तन से कोई मेरे को गलत आदमी, तुम्हारा तन चाहिए मुझे, इसलिए तुम इस तन की आसक्ति से छूट जाओ। मन, तुम्हारा मन इधर उधर तोड़ता फिरता है तो मैं दीक्षा देता हूँ, मन मुझे दे दो। धन, मन का धन, कपट, बदमाशी, चिड़चिड़ाहटपना, तो ये एक अवस्था कौन सी है? फिर कहता हूं कि तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए। धन्य है वो 8 अगस्त 1998 का दिन। समय था 7:42। उस दिन में भगवान के उस रूप में एक हो गए। और अब मैं ऐसे छोटा बच्चा जैसे काम करता है, मैं ऐसे काम करता हूँ। भगवान मेरे सारे काम, मुझे कुछ नहीं करना। भगवान जैसे कहते हैं, भगवान कहते हैं दीक्षा दे दो, दे देता हूँ। भगवान कहते हैं ऐसा बोल दो, बोल देता हूँ। 2022 प्रवचन मैंने नहीं बोले, मैं अपने प्रवचन खुद सुनता हूँ, आपको ताज्जुब होगा सुन के, क्योंकि वो अस्तित्व तो बोलता है भगवान को, है ना। इसलिए जिसको भगवान चुन लेते हैं वो सदगुरु होता है, और जिसको गुरु चुनते हैं वो आगे आने वाला सदगुरु। तुम सब आगे आने वाले सदगुरु, सब के सब। बहुत अंधेरा है इस दुनिया में, अपने को बहुत सारे दीपक जलाने। पारस में और संत में, पारस में और संत में यही अंतरो जान। एक लोहा पारस, एक लोहा सोना करे, एक करे आप समान। संत जो है संत बनाता है, अच्छा नहीं बनाता, ना अच्छा ना बुरा नहीं बनाता। ऐसे भगवान भगवान ही बनाते हैं। अगर भगवान में लीन हो गए, जैसे इन्होंने कहा भगवान में लीन हो गए तो भगवान हो गए। जैसे सूरदास जी ने कहा कि एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो, जब दोनों मिल एक वर्ण भय, सुरसरी नाम परो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। अरे भैया, वो तो गंगा है और गंगा में नाला मिल गया, गंगा हो गई। तो जीव जो है वो नाला है और ब्रह्म जो है वो गंगा है। यहाँ उदाहरण ले, तुम्हारे अंदर ये विचारों की मूर्छा जिस दिन चली जाएगी,
उस दिन तुम ब्रह्म होने में देर नहीं लगेगी तुम्हारी। ये विचारों की मूर्छा के पीछे एक और मूर्छा है, अब इसको मैं खोल देना चाहता हूं। विचारों के पीछे भाव की मूर्छा है। विचार भाव से आते हैं, भाव की मूर्छा एक अगली अवस्था है। वो लंबे समय जब भान अवस्था में रहते हैं, जैसे सूर्यकांत लंबे समय निर्विचार में रहेगा, तो इसको सूर्यकांत को सबसे पहले ज्ञान होने वाला है, सबसे पहले इसको ज्ञान होने वाला है। और इसके आसपास जो है वो अभिजीत को होने वाला है क्या। ये दोनों हमारे इस मंडल में काफी आगे अच्छे चल रहे हैं, है ना। तो हम जो बात कर रहे थे भान तक की, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। भान की बात किसको समझ में नहीं आई, हाथ ऊपर कर दो, क्योंकि पूरा यात्रा का पूरा नक्शा क्लियर होना चाहिए कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो पहले हम जाएंगे रुड़की से जाएंगे हरिद्वार, हरिद्वार से जाएंगे बस पकड़ेंगे चमोली होते हुए जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ जाएंगे। तो अभी अपन कहाँ तक आए हैं, अपन अभी चमोली तक आ गए। अब जोशीमठ और बद्रीनाथ दो ही बचे। तो अपने को कहा इस भान अवस्था के बाद होता है जागरण। जागरण में क्या होता है, जागरण में व्यक्ति अपने अंदर ब्रह्म तत्व का अनुभव करता है, लेकिन पूरी तरह से माया अभी उसके ऊपर से नहीं हटी है। ये तो लोग कह देते हैं कि नहीं वो ब्रह्म ज्ञान हो गया, मतलब हो गया, ऐसा नहीं। जब आदमी सो जाता है तो उसकी मूर्छा का लाभ उसके पुराने जन्मों के संस्कार ले लेते हैं। इसलिए मैंने इसकी दो अवस्था बताई, जागरण यानी सुबह उठ के रात तक जागरण, और इसके बाद परम जागरण। एक बार मैंने स्काइप पे आपसे कहा था कि जब सोने लगो तो नींद को देखो तो तुम देखना विचार कैसे चित्र में बदलते हैं। जब सोने लगो, है ना, बोला था ना मैंने, और तुमने कोशिश की थी, फिर इसके बाद भूल गए। तो ये परम जागरण की जो अवस्था है, फिर वहां से आदमी लौटता नहीं है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि साधो भाई अमर भय ना मरेंगे। सही है विनोद जी, आया है ना कि साधो भाई अमर भय ना मरेंगे, कि अब हम अमर हो गए, अब हम नहीं मरना, अब नहीं। ऐसा अमृत तुम्हारे अंदर से बरसने लग जाएगा। इतना शिविर पूरे विश्व में कहीं ऐसा अगर कोई ज्ञान दे रहा हो शिविर में, तो मैं गारंटी लेता हूं, कोई सत्य बोध ऐसा कोई बता रहा, ये बिल्कुल शुद्ध लोगों का बिल्कुल खालिश, बिल्कुल एकदम शुद्ध शिविर है, शुद्ध शिविर है। इसलिए अभी मैंने पहले जैसा प्रवचन देना भी बंद कर दिया, क्योंकि 2022 प्रवचन तो पहले से मौजूद है, जिसको सुनना है सुन लो। अब तो मैं एक एक साधक के ध्यान की अवस्था देखूंगा। अब इसके बाद ध्यान होगा, ध्यान के बाद होगी योग निद्रा, समझ गए आप। तो इसके बाद होगा ध्यान, और ध्यान के बाद होगी योग निद्रा। इसके पहले ये पूरा नक्शा मैंने आपके सामने खींच दिया। अब प्रेम और मोह में जो अंतर है वो ऐसा है कि प्रेम तो तब होता है जब हम जाग जाते हैं, जागने के बगैर प्रेम नहीं होता। और जागने के पहले दो तरह की बात है, एक तो जगत से मोह, वो तो बाधा है, और एक सदगुरु से मोह हो जाए या परमात्मा से मोह हो जाए तो वो बाधा में भी अबाधा है। जैसे कन्हैया का अपन नहीं कहते हैं, गीत गाते हैं, आंखों में आंसू लाते, वो मोह नहीं है, वो भगवान के प्रेम में जागने की धीरे धीरे क्रिया है। क्योंकि अगर पत्थर न पिघलेगा, दिल का पत्थर न पिघलेगा तो कैसे काम चलेगा। दिल में तो पत्थर रखे हुए, माया ने जन्म जन्म से पत्थर रखे हुए, काम के, क्रोध के, लोभ के। कुत्ता थे तो लप लप करते फिर रहे थे, सुअर थे तो होम करते फिर रहे थे, सांप थे तो छू छू करते फिर रहे थे, बिच्छू थे तो डंक उठाए फिर रहे थे। अभी भी कई बिच्छू लोगों को देखो अहंकार का डंक, बस में देखो, इसमें देखो, मेट्रो में कई आपको मिल जाएंगे, मुझे ऐसी करेंगे, कोई कैसे करेंगे, कोई टाई लगाया, कोई तो आंख तरह करके चल रहा है। ऐसे बिच्छू सांप बहुत मिलेंगे आपको मेट्रो में चलते हुए। मनुष्य है वो, लेकिन बिच्छू सांप है, अंदर की जो मनोदशा उनकी बिच्छू सांप जैसी है। तो इस प्रकार के लोगों को मोही कहते हैं। क्या कहते हैं? मोही।
और जो परमात्मा से प्रेम करते हैं भले उनको भी ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन उनकी अभी संभावना है। क्यों? कि कबीर साहब ने कहा है कि चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। अगर आप में प्रेम है और वो झूठा भी प्रेम है और उसके प्रति है तो वो जानता है, वो आपका रास्ता खोल दे। और अगर आपकी बदमाशी और कपट का प्रेम है तो वो भी जानता है ना। इसलिए अगर प्रेम करना है तो सच्चा करो, और प्रेम नहीं करना है तो मत करो, है ना। दोस्ती करना है तो सच्ची करो, शिष्य बनना है तो सच्चे बनो, नहीं तो मत बनो। मैं सही कहता हूं? सही कह रहा हूं कि हाँ, पक्के बनो, सच्चे बनो और परमात्मा को प्राप्त करो। और ये मेरा मौका है, मैं आ गया हूं। इस शरीर के छूटने के बाद 500 साल तक तो मेरे को ऐसा संत नहीं मिलेगा। मैं अगर मेरा शरीर छूट गया ना तो कम से कम 500 साल प्रतीक्षा करना पड़ेगी इस धरती को अगले इस तरह के संत। लेकिन मैं इतने लोग खड़े कर जाऊंगा, इतने सदगुरु बना के जाऊंगा मैं कि मेरे शरीर के छूटने के बाद भी मेरे परमात्मा के प्रेमियों को कभी कमी नहीं रहने दूंगा। मैं इतने लोगों को, देवियों को, बहनों को, सबको सदगुरु बना के जाऊंगा। अभी अमेरिका में कुछ ऐसे मेरे जिज्ञासु हैं जो इतनी दूर 7-8 हजार किलोमीटर है, जो ऐसे मिला भी नहीं, उनको ध्यान घटित हो गया उनको, वो निर्विचार में बैठे, है ना। आप लोगों के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस ध्यान के आंदोलन को चलाने के लिए। इसलिए अपन ने इस ध्यान का नाम रखा है वर्ल्ड पीस बाय मेडिटेशन। ध्यान के द्वारा विश्व शांति। पढ़े रहो, संकोच मत करो। देखो अपराध बोध आ रहा है इनको, क्या मैं तो लेटी हूं, पढ़े रहो तुम तो। शरीर तो लेटा हो या बैठा हो, सही तो शरीर है ना। तो ये तो अब अपन लोग जो हैं ध्यान में बैठेंगे और गहरे ध्यान में बैठेंगे। और जिसको बैठने की नहीं बन रही है वो इतने सारे पिलर हैं, कहीं भी टिक के बैठ जाओ, और नहीं बैठ रही बन रही लेट जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लेटने में तद्रा नहीं आना चाहिए। अगर लेट सकते हो सजगता पूर्वक तो लेटना, नहीं तो फिर घोड़े को बिल्कुल कड़कड़ा रखना। अब सब एक साथ बोलेंगे ध्यान के पहले। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानंदं सद्गुरुं ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ध्यान हो रहा है सीधा 70 मिनट का ध्यान है। 70 मिनट का ध्यान है ये। टाइम कीपिंग का काम आप करेंगे। आप मोबाइल ले लो पापा से, वॉच, हाँ वॉच से 70 मिनट का ध्यान है, पूरा 70 मिनट का सघन ध्यान है ये। और 70 मिनट के बाद इसमें 30 मिनट योग निद्रा होगी, आधा घंटा। समझ गए? यही इस शिविर का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। आप जी आंखें खुली रखना, आंखें बिल्कुल बंद नहीं करना। जब आंखों में तनाव आए तो झपक लेना आंखें, आंखों पे तनाव मत लाना, टेंशन मत लाना। यूं नहीं ऐसे आंख फाड़ के देख रहे नहीं, एकदम भगवान शंकर जैसे आंख रखते हैं ना, उन मुनि मुद्रा। जब पीठ में जब तक बने तो सीधी कमर में बैठिए, और जब ना बने तो हल्का सा लेट जाइए, और जब देखा कि शरीर को विश्राम हो गया तो फिर बैठ जाइए, है ना। ठीक है, जब देखेंगे शरीर को विश्राम हो गया फिर लेट जाइए। चलिए शुरू करेंगे ध्यान। आवाज बिल्कुल नहीं होना, और आपको किसी भी बात करना है एकांत में बात करो, ध्यान करो। टाइम
10 मिनट बाद खुद बंद जाएगी। अभी इसको बंद कर, अब इसको बंद कर, बस।